जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो गीता जी में 121 अनमोल विचार कहे गए हैं, वह विचार आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और यह वीडियो में संपूर्ण गीता सार आ जाता है। और जिसने यह 121 अनमोल विचार सुन लिए हैं तो वह व्यक्ति संपूर्ण गीता जी पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। पहला, हे अर्जुन, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जो कोई भी जिस किसी देवी देवताओं की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा करता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ करता हूँ। अपना अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना बेहतर है। थकान कभी भी काम के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और संतोष के कारण होती है। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा। जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्या दिखनी बंद हो जाएगी। परेशानी आने पर इंसान अकेला तो हो जाता है, पर उस समय इंसान को यह जरूर पता होता है कि कौन उसके साथ थे और कौन नहीं। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, और वही सही मायने में देखता है। क्रोध को जीतने में मौन ही सहायक होता है। हे अर्जुन, जो मेरी शरण में आता है उसका कभी विनाश नहीं होता। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। जिसे कह दिया जाए वह शब्द होते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति ना हो पाए वह अनुभूति, और जिसे चाहकर भी ना कहा जाए और वो होती है मर्यादा। जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है उसकी वाणी कठोर होती है, लेकिन वह व्यक्ति किसी को धोखा नहीं देता। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। याद रखना, बुरे लोग समझाने से समझ जाए तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होता है, और जो होता है वह अच्छा होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लो। संसार में दान जैसी संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा और कोई सुख नहीं। घड़ी कितनी भी मूल्यवान हो, पर समय को अपने वश में नहीं कर सकती। वैसे मनुष्य भी कितना बलवान हो, निपत्ति को वश में नहीं कर सकता। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। जहाँ विरोध की आवश्यकता होती है वहाँ मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख की श्रेणी में आता है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या दिल। तेरा मेरा छोटा बड़ा, अपना पराया अपना मन से मिटा दो। फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। जो हुआ अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था।
परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। मनुष्य अपना निर्माण एवं विनाश स्वयं ही करता है। जिसने मन को जीत लिया और जिसने मन को वश में करके शांति प्राप्त की है, वही पूर्ण रूप से परमात्मा को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान में एक सा रहता है। जिसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित रहती है, वो अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। यदि आप धर्म करोगे तो आपको भगवान से मांगना पड़ेगा। यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। जिसने पहला कदम उठा लिया वही अंतिम कदम भी उठाएगा। कठिनाई पहले कदम में ही है, अंतिम में कोई नहीं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, उसके कर्म के हिसाब से महान होता है। जब सत्य की असत्य पर लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड होगा। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फ़ायदा नहीं। किसी का बुरा करके कहाँ जाओगे? आसमान से लेकर पाताल तक सब उसका ही है। संदेह करने वाले व्यक्ति के पास प्रशंसा न इस लोक में है न कहीं और। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ स्थित वस्तु पर लगाकर चिंतन करे। फंसाने वाला सोचता है कि मैंने इसे आराम से मूर्ख बना दिया है, पर वह यह कभी नहीं समझ पाता कि वो एक इंसान और एक रिश्ता को हमेशा के लिए खो रहा है। व्यक्ति में थोड़ी सी कठोरता आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव से और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपको ढोंग भी समझा सकती है। अहंकार में डूबे व्यक्ति को ना ही अपनी बुराई नजर आती है और ना ही दूसरों की अच्छी बातें। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो, बुरे को अपनाओ मत। जीवन में इतने व्यस्त हो जाएं कि पछताना, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा सुखी होता है। न ही यह शरीर तुम्हारा है, न ही तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति से आनंद अनुभव करेगा। क्रोध से ब्रह्म पैदा होता है, ब्रह्म से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। जब बुद्धि व्यग्र हो जाती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं तो तब व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। जीवन में क्या करना है ये रामायण सिखाती है। जीवन में क्या नहीं करना ये महाभारत सिखाती है। जीवन में कैसे जीना ये महाभारत सिखाती है, भगवत गीता जी। सुन लो एक बार, क्रोध को भूल जाओ। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारा जीवन
का निर्णय दूसरे लोग लेते रहेंगे। जीवन न तो भविष्य में है न ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है। मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार न खोल दूं तो कहना। मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, कृपा न बरसे तो कहना। मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान न बना दूं तो कहना। मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान न रखूं तो कहना। मेरा चरित्र का मनन करके तो देख, तुझे मूल्यवान न बना दूं तो कहना। मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख, तुझे सबकी गुलामी से न छोड़ दूं तो कहना। मेरे लिए कुछ बनकर तो देख, तुझे कीमती न बना दूं तो कहना। मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख, तुझे शांति दूत न बना दूं तो कहना। स्वयं को अर्पण करके तो देख, तुझे महसूर न करा तो देखना। तू मेरा बनकर तो देख, हर एक को तेरा न बना दूं तो कहना। मेरे परम भक्तों, चाहे वो कोई भी हो, बच्चे या बूढ़े, जो सदैव मेरा स्मरण या एकाग्र होकर मेरा पूजन करता है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके जीवन के उनके कल्याण का उत्तरदायी लेता हूँ। प्रार्थना से परिस्थिति बदले या ना बदले, व्यक्ति का चरित्र अवश्य बदल जाता है। जो चीज हमारे साथ में नहीं है उसके बारे में चिंता करना व्यर्थ है। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बड़ी कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। जिनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित रहती है, वो अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। आप अपना कर्म करते रहो। तुमने खुद को कमजोर जो मान रखा है, वरना तुम तो सब कुछ कर सकते हो। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार कर, ना ही धन का। डर का सामना हमेशा डर कर करो, अर्थात मन से कभी मत हार मानो। अपने आप पर विश्वास करो और आखिरी दम तक लड़ो। कर्म ही सच्ची पूजा है। सुख दुख लाभ हानि जीत हार की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर फल पाप नहीं लगता। जो मनुष्य अपने अंदर नफरत की भावना, लोभ मोह वासना रखते हैं, उनके लिए नरक ही सही जगह है। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच का दूरदर्शी होना अति आवश्यक है। आपके जीवन में आध्यात्मिक प्यास जब ही जगती है, इस बात को समझ लेते हैं कि आप मरने वाले हैं। सफ़र में मुश्किलें आएंगी तो हिम्मत और बढ़ती है। ये 5 बातों को अपने दिमाग से निकाल दें। मुझसे नहीं होगा, दूसरा लोग क्या कहेंगे, तीसरा मेरा मूड नहीं है, चौथा लोग क्या कहेंगे, चौथा मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास समय नहीं है, कोई इतना अमीर नहीं है कि अपना गुजरा हुआ समय खरीद ले, और कोई इतना गरीब नहीं है कि अपने आने वाला वक्त न बदल सके। हौसले बुलंद कर रास्ते पर चल दे, मुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। संघर्ष एक ऐसी चीज है जो आपको वास्तविक रूप में खोजती है। अगर जीवन में सफलता पानी हो तो मेहनत पर विश्वास रखें। किस्मत की ख्वाहिश तो जुए में होती है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत लड़ना पड़ता है। समय की स्थिति कभी भी बदल सकती है, अंत
कभी किसी का अपमान न करे और ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय से अधिक नहीं। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का ना बुरा करे ये हमारा धर्म है। तो दोस्तों, ये है भगवत गीता जी के 121 अनमोल विचार। यदि आपने इन्हें ध्यान लगाकर सुने होंगे तो अब आप पहले जैसे नहीं रहे होंगे। आप में कुछ ना तो कुछ परिवर्तन आया ही होगा। जो भी यह विचार सुन लेगा उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, यह वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।